हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रावस्ती में एक धनी सेठ रहता था। उसका पुत्र 7 वर्ष की ही आयु में सामनेर बन गया था और वह प्रवज्जा के 8वें दिन ही वह स्थविर सारपुत के साथ चला गया था। रास्ते में उसने देखा कि किसान क्यारियां बनाकर वहां उसमें जहां चाहे वहीं पर पानी पहुंचा रहे थे। वो वैसे जगह भी पानी पहुंचा रहे थे जहां पानी अपनी स्वाभाविक गति से नहीं पहुंच सकता था। पंडित ने सारपुत से प्रश्न किया, सारपुत, इस अचेतन पानी को क्या कोई जहां चाहे वहां ले जा सकता है? तब सारपुत्र ने उसे समझाया, हाँ सामने, इस अचेतन पानी को कोई भी अपनी इच्छा से जिधर चाहे वहां ले जाना चाहता है वहां ले जा सकता है और जल को उधर जाना ही होगा और होता है। पंडित सोच में डूब गया और जब ऐसी अचेतन वस्तु को प्रयत्न कर जहां चाहे ले जाया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, तो क्या मैं अपने चित्त को भी अपने बस में करके शांत नहीं कर सकता हूँ? फिर दोनों आगे बढ़ गए। बड़ी काट को काट कर उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना रहा था, जैसे रथ आदि वगैरह सारी वस्तुएं बना कर रहे थे। उसने पंडित ने फिर सोचा, अगर ऐसी अचेतन वस्तु को प्रयत्न कर जैसा चाहे वैसा स्वरूप दे दिया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, तो फिर मैं अपने चित्त को बस में कर श्रमण धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकते और किया जा सकता है। फिर सामने ने सारपुत्र तथा पंडित और भी आगे बढ़ गए। उसके बाद पंडित चिंतन में डूब गया और खो गया। उसने इस बार धनुष वालों को वहां पर देखा कि वे सर कंडा लेकर उसे आग में तपा रहे हैं और फिर आग के किनारे से देखकर उसे सीधा करते हैं और फिर वो बाण बनाते हैं। उसने पुनः फिर से सारपुत्र से उसी प्रकार का प्रश्न किया कि क्या इस अचेतन वस्तु को जैसा चाहे हम बना सकते हैं? सारपुत्र से उसने पूछा, फिर स्वरूप दिया जा सकता है? इसके बाद सारपुत्र स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ। पंडित सोचने में सोचने लगा, अगर ऐसी अचेतन वस्तु को प्रयत्न कर के जैसा चाहे वैसा स्वरूप दिया जा सकता है, तो फिर मैं अपने चित्त को जिधर चाहे उधर ले जाकर श्रमण धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकता हूँ और क्यों नहीं किया जा सकता है? इसके बाद सामने के अच चसु खुल गए, यानी अब सारे उसके नेत्र खुल गए। उसने फिर सारपुत्र से आज्ञा ली और बिहार में आकर ध्यान साधना में लीन हो गया और ध्यान साधना में लीन होकर सामने ने अरहत को प्राप्त कर लिया। इसके बाद संध्या बेला में धर्म चर्चा हुई। आज का विषय था सामने पंडित का सागुण। यानी भगवान बुद्ध ने बताया कि जब कोई व्यक्ति पूरी तमन्ना से ध्यान साधना और धर्म का अनुपालन करता है तो इंद्र और अन्य देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। मैंने भी उसके कक्ष के बाहर खड़ा होकर उसकी मदद की ताकि उसकी साधना में कोई व्यवधान ना आवे। किसान ने नहर से जल लेते हुए धनुष
बनाने वाले बाण को सीधा करते हुए तथा बढ़ई लकड़ी काटकर वस्तुएं बनाते हुए जो एकाग्रता प्राप्त करते हैं, उसी एकाग्रता को पाकर पंडित ने लोग आत्म संयम द्वारा आत्म अरहत को प्राप्त कर लिया। ऐसा कहते हुए भगवान बुद्ध ने यह गाथा अपने भिक्षु संघ को सुनाई थी।